आभार पुत्र। ये सब माया। अर्जुन, भीम, हमें मूल दैत्य को ढूंढना होगा। जब वो मरेगा, ये सारी माया समाप्त हो जाएगी। राक्षस की छाया की ओर देखो। केवल एक ही राक्षस की छाया भूमि पर गिरेगी।
और अधिक बल की आवश्यकता है। कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। तुम 5 भाई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। 5 नहीं 6। गुप्तचर ने कहा है कि उन्होंने मिलकर अग्नि पर्व का अंत कर दिया। जाओ। असंभव! पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए, तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र। अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए, तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र। जीवन में मामाश्री का केवल एक ही सिद्धांत स्मरण रखना, सत्य कवच है और असत्य शस्त्र है। जब पराजय दिखाई दे तो सत्य के पीछे छुप जाओ, और जब अवसर दिखाई दे तो असत्य का प्रहार करो। समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन, किंतु आप हैं कौन? जो रक्षा करे उसे तो केवल रक्षक ही कहा जा सकता है। सहायता की है आपने, रक्षा नहीं की। मैं क्षत्रियों की सहायता नहीं करता बालक। क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव होता है कि वे अपने सहायक को शीघ्र ही दास मान लेते हैं, और दासत्व मेरा स्वभाव नहीं। हम वनवासी दासत्व में नहीं, मित्रता में विश्वास रखते हैं।
और भीम अंतिम सहायता, जिसके बाद और किसी सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे रक्षा ही कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, क्या हम भाई मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर पाते? कर पाते, अवश्य कर पाते, किंतु कैसे कर पाते? वह जानने का अवसर निकल गया। इसीलिए उचित होगा कि हम इन्हें रक्षक मानकर प्रणाम करें। या तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो या बहुत बड़े प्रपंची हो। हमारे भ्राताश्री का अपमान मत कीजिए, हम सहन नहीं कर सकते। वास्तव में यह अपमान नहीं, प्रशंसा थी। यदि इससे मन ना भरा हो तो आपकी माता के साथ मेरे पिता इसी ओर आ रहे हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि आपका पुत्र अपमान कर गया। वो दंड दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरी माता और पिता के सिवा किसी और का आदेश और दंड मैं मान्य नहीं करता। माता, आप स्वस्थ तो है ना? वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की? कोई बहुत उद्दंड व्यक्ति था माता। ज्येष्ठ का अपमान किया उसने। किंतु बहुत बलवान था। कह रहा था कि वह इनका पुत्र है। अधिरथ महोदय, वो कर्ण था। जी महारानी। बिना मिले क्यों जा रहा है? कर्ण! 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 नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। क्या फिर से किसी कस्तूरी मृग को पकड़ने जा रहे हो? मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र?
ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। नहीं महारानी, कस्तूरी मृग सूतों के हाथ कब आते हैं? केवल कल्पना ही रह जाती है। तो फिर लौटकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलो। नहीं महारानी, हस्तिनापुर में बहुत कस्तूरी मृग हैं जो सूतों के हाथ नहीं आते। इसी कारण से तो हस्तिनापुर का त्याग करने का आदेश दिया है पिताश्री ने। प्रणिपात। ऐसा मत करो दुर्योधन। मनुष्य का अवतार मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पुत्र। जीवन में यदि सौभाग्य नहीं तो जीवन को सौभाग्य कैसे मान लूं मामाश्री? कोई वनवासी आकर मेरे पिता के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले और मैं सारा जीवन उसकी सेवा करूं, ये अन्याय मैं कदापि सह नहीं पाऊंगा मामाश्री। पुत्र दुर्योधन, ये क्या मूर्खता है? तुम चिता बनाकर उस पर बैठे हो और इस चिता में भस्म भी अवश्य हो जाऊंगा मैं पिताश्री। मामाश्री, अग्नि दीजिए मुझे। नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का विचार भी मेरे लिए नरक यातना है पुत्र। मेरा आदेश है, तुम इसी समय चिता से नीचे उतरो। और क्या करूं मैं पिताश्री? सारा जीवन किसी की सेवा में बिताऊं? उन पांडवों की उंगली पर सारा जीवन नृत्य करूं? उनकी सेना में एक सामान्य सैनिक बनकर किसी युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लूं? क्या ये संपत्ति दे रहा मुझे अपने उत्तराधिकार में? नहीं पिताश्री, आप अपने पुत्र को ऐसा भयानक जीवन नहीं दे सकते। या तो मुझे युवराज बनाइए या मुझे मरने दीजिए। किंतु पुत्र, मैं विवश हूं। विवशता मानने की बात है महाराज, केवल मानने की बात। वास्तव में विवशता जैसा कुछ है ही नहीं। तुम गंगा पुत्र के क्रोध को नहीं जानते शकुनी। उनकी शक्ति से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। उनके आदेश के बिना मैं दुर्योधन को युवराज नहीं घोषित कर सकता। आदेश राजा देता है महाराज, राजा। अन्य किसी को आदेश देने का अधिकार ही नहीं। किंतु मैं एक कार्यकारी राजा हूं शकुनी।
अभिषेक नहीं हुआ है मेरा। सिंहासन रिक्त नहीं रहता महाराज, कदापि नहीं।